या सर्वं वन्दे काशी कुमार गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्त्रतुण्डमहाकाय महाराज प्रांते मानगरी क्षेत्रे अंधेरी उपनगरी छोटा परिवार बड़ा था। कैमरा पीछे कर दीपक। यस सर। बस बस बस। थैंक यू। वेट वेट। मेरा नाम है ऋषिक पटनायक। ये मेरा दूसरा फीचर फिल्म है और मैम हमारे साथ सुपर्णा मारवा मैम जो हमारा मदर का कैरेक्टर निभा रही है और हमारे साथ काजल हिमालयन जो एज ए लॉयर कैरेक्टर कर रही है। थोड़ा सा आपके बारे में आप बता सके सर के साथ तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी मुलाकात है। मुझे लगता है मेरा बेटा है, ऐसे ही उन्होंने अप्रोच भी मुझे वैसे ही किया था। और व्हाट रियली फैसिनेटेड मी वाज द स्टोरी एंड द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी। जो कहानी की सच्चाई है उसके साथ एक अच्छा प्यारा सा लिंक जुड़ा है एंड आई होप वी कैन शो दैट इन द फाइनल मूवी। सेम मैंने ऋषिक के साथ पहले भी काम करा हुआ है एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट एंड प्लेजर टू वर्क विद हिम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एज वेल एंड मैं लॉयर का कैरेक्टर कर रही हूँ सेम एज मैम दैट वी रियली वांट टू शो दिस स्टोरी बिकॉज it happens a lot in India and we want to portray how a family goes through it. So yeah, that is all I can say for now. कुछ कहना चाहेंगे पोस्टर तो हम देख ही रहे माँ बेटी का रिश्ता नजर आ रहा है तो आपसे जानना चाहेंगे क्या स्टोरी हल्का सा हिंट दे सकते हैं हल्का सा हिंट अगर देना चाहें तो अगर ये हमारी एक सच्चाई घटना पर आधारित है जो उड़ीसा में हुआ था कुछ सालों पहले और ये कहानी कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज्यादा लोगों को क्लिक कर रही है। कोलकाता केस के बाद इतने सारे केस के बाद कहीं ना कहीं ये रेप और मर्डर मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने रिसर्च क्या किया है और किस तरह से ज्यादा सच्चाई पे है जी तो रिसर्च वगैरह तो ये जो केस हुआ था 2015 में हुआ था और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ था सारे आर्टिकल्स वगैरह मैंने शुरू थे क्योंकि कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब जुड़े थे इस मामले में। तो कहीं ना कहीं हम इसको बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स रख रहे हैं और इसमें हमारी भी अपनी चंक जो है वो भी ऐड कर रहे हैं। मुझे लगता है करंट सिचुएशन में दिया गया है ऐसे में ये सब्जेक्ट जो बहुत ही सेंसिटिव है और ऐसे टॉपिक पर आप लेकर आए पहली फिल्म से क्या हटके पहले भी आपने ऐसे ही कुछ किया नहीं पहली फिल्म जी जो था वो एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर ही था मर्डर मिस्ट्री था बट ये पहली बार कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव केस के ऊपर हम ऐसा कुछ लगा आपको अंदर से क्लिक हुआ कि इस पे ही बनाते हैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट बनाना ही चाहिए ये सब्जेक्ट इसलिए मुझे क्लिक हुआ क्योंकि आजकल जैसे ही घटनाएं इतने बढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट पे हम कूद सकते हैं और ये जो चीज है ये जो केस हुआ है ये इन सब से थोड़ा अलग है। इसका जो कंक्लूजन हुआ जो रिजल्ट आया था वो भी बहुत अलग था। क्या आपको क्या मानना है जैसे मैं कर कि से रेप केस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सब चीजों में सजा एक फास्ट हो और एक को सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए तो सही होगा। एब्सोल्युटली मैं तो बोलती हूँ जो जो आपने अत्याचार वो बच्चे के साथ या लड़की के साथ किया सेम वो विक्टिम अपना जो करता है रेपिस्ट उसके साथ भी होना चाहिए सो दैट उसकी वजह से सारे लोग एक बार तो डरे एक बार तो सोचें कि किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले मुझे भी तकलीफ होने वाली है। आई फील वी हैव टू टेक एक्शन We should have a better law for this because I don't think so. या We have that right. इमीडिएट जजमेंट होनी चाहिए। और ये भी से कहा और सही भी होगा शायद जो क्राइम करता है इस तरह का उसका नकाब में उसको नकाब में मत डालिए उसको हाँ। दिखाइए बंदा True. ताकि वो ज्यादा उसका उसको शर्म आएगा इस तरह की चीजों को लगता है पहले ही उसको बैक करने की जगह उसको सामने लाना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग छुपाने की कोशिश करते हैं वेदर इट्स फैमिली या कोई फ्रेंड्स या पॉलिटिकल कनेक्शंस दैट शुड नॉट हैपन। कहीं ना कहीं बाहर के देशों की जो सजा है वो काफी स्ट्रिक्ट है काफी इमीडिएट है एंड पब्लिक सजा बहुत सारे रहते हैं जैसे चाइना आई थिंक एवरीवन इज लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर में वहाँ पूरा पब्लिकली उनको ये किया जाता है बट हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी के थ्रू थोड़ा बहुत दब जाती है वो चीज होनी चाहिए इसका होना चाहिए ताकि दूसरे एक बार तो डरे जो भुगत रहा है वो तो भुगत रहा है पर दूसरा आदमी भी डरे ये करने में। मुझे लगता है ये सब चीजें कुछ फास्ट तो होनी चाहिए बहुत सारे केस रिपोर्ट नहीं होते बहुत सी चीजें नहीं आ पाती फैमिली डर जाती है कुछ इसके पास नहीं जा पाती तो आई थिंक सब चीजें भी अब मैं कोशिश करूँ बताने कहीं ना कहीं हम फिल्म के थ्रू कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखा रहे हैं
जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट जो हमारे लॉ के अंदर है उसको भी हम कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि कोर्ट रूम ड्रामा के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। अच्छा, तो फिल्म के स्टार कास्ट कौन-कौन है, अगर उनके बारे में आप बता सकें, और शूटिंग कब, क्या-क्या, कहाँ हुआ? फिल्म के जो स्टार कास्ट है, मिकी मखीजा सर है, सुपर्णा मारवा मैम है, काजल हिमालयन है, श्याम मसलकर सर है, यहाँ पे दयानंद शेट्टी भी हमारा ऑन बोर्ड आ रहे हैं। और फिल्म की शूटिंग हमारी जनवरी मिड के बाद ही होने वाली है, जनवरी मिड से जनवरी एंड फरवरी तक, उसके अंदर ही हमारी फिल्म की शूटिंग होगी। और रिलीज डेट तो अभी तो कुछ हमें आइडिया है नहीं, बट वो तुरंत आफ्टर द शूट मे बी इन 6-7 months। कहाँ करना है? हम लोग पहले इसको विल गो फॉर इंटरनेशनल फेस्टिवल थिंग्स, एक बार फेस्टिवल से अवार्ड्स के बाद विल डायरेक्टली गो फॉर द थिएट्रिकल रिलीज, एंड उसके बाद हम ओटीटी के लिए जाएंगे। स्टॉप किया? शूटिंग लोकेशन स्काउट हो चुके हैं, मड आइलैंड में भी है लोकेशंस, और नायगांव साइड भी हमने देखा है, विरार साइड, पालघर साइड, गांव का जो लोकेशन है वो बहुत सारी चीज देखा है। तो अभी कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, बट जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। माय नेम इज़ तनिष्क एंड मैं इस फिल्म से सिर्फ मेरी मम्मा के लिए जाऊँगी। खुश हो, एक्साइटेड हो, काम कर रहे हैं, फिल्म में करने जा रहे हैं? यस। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? यस, पहली बात तो बहुत ही अच्छी कास्ट है। डायरेक्टर को मैं पर्सनली भी जानती हूँ एंड उनका विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वही है एज अ टीम की जो वो एक केस है, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो हमें उनके लिए एक जस्टिस करना है इस मूवी के थ्रू, इस पूरे क्रू के थ्रू। एंड द कास्ट इज़ अमेजिंग। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू वर्क विद सच वेटरन पीपल। तो यस। बहुत सी चीजें से अभी जाते हैं, तो ऐसे में इमोशनली कितना रेडी होना पड़ेगा, रेडी हुए ना, आसानी जोन में जाना पड़ता है, जोन में परफॉर्मेंस निखर कर है, या इससे जो काम कर रहा है। एज अ गर्ल मैं कहूँगी कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। दो ये टॉपिक हम सबके लिए उतना ही सेंसिटिव है, बट बीइंग अ गर्ल ये उतना ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो भी हूँ एक फ़ील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नेचुरली ही जब मैं ये कहानी सुनूंगी, जब मैंने ये कैरेक्टर सुना, तब मुझ में वो एक आया इंस्टेंस कि कुछ तो है जो डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है प्ले करने के लिए। आई एम गोइंग टू फील कि ये बहुत ही पेन में जा रही है लड़की। सो वो डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा टू प्ले, एंड ऑफ कोर्स ऋषिक इज़ देयर कि टू हेल्प मी आउट विद द फिल्म थ्रू आउट। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल स्टडीज में भी बच्चों को प्रैक्टिस बहुत ही डेफिनेटली एट दिस वेरी एज जिसमें तनिष्क है, आई बिलीव यहीं से, या इनफैक्ट अभी और भी पहले से ये सिखा देना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बिकॉज अभी लड़कियां कहीं ना कहीं आई विल से कि बाहर ही नहीं बट इंटरनली फैमिली में भी सेफ नहीं है, जो केसेस हमने सुने हैं। सो ये घर से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, एंड स्कूल में तो डेफिनेटली वर्कशॉप्स होने चाहिए जिसमें सिखाया जाएगा व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, एवरीथिंग। उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? फोविल प्रोडक्शंस एक्चुअली मैंने इसको ओपन किया 2021 में, एंड इसको रजिस्टर तभी किया था। और बाकी इसके अंडर हमने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बहुत चालू किया था। हमने पहला फीचर जून के महीने में किया, ये हमारी दूसरी फीचर है फोविल प्रोडक्शन में। शॉर्ट फिल्म्स तो 2025 हमने कर चुके हैं, जिसको नेशनल अवार्ड्स में मिले हैं फोविल प्रोडक्शंस को, एंड दिस इज आवर सेकंड फीचर फ्रॉम फोविल प्रोडक्शंस। हेलो, माय नेम इज़ अब्बास और मैं यहाँ पर इंटर्न एडीपी कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म एज वेल। सो आपका पूरा नया टीम बहुत अच्छा जोश होगा, अब से होगा, बहुत सीखने को मिलेगा। तो क्या सीखने को मिल रहा है आपसे, आप इनसे, और क्या करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि एज अ डायरेक्टर इनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑफ दैट जितने भी लोग इंटर्न्स हो या उनके टीम में हैं, हम डेली कुछ नया सीखते हैं, बी एट बिहाइंड द कैमरा या फिर जो भी है, साइनिंग से लेके एक्टिंग तक। आई थिंक दैट एज अ डायरेक्टर ही रीचेज दैट पॉइंट कि वो हमें वो कैरेक्टर हो या जो भी हो उसको निकालते हैं। आई थिंक वो ही डज इट द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। Hi, my name is Akash. I'm the writer. And he said, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है। हम हर रोज़ ही कुछ नया सीखते हैं। जो आर्ट साइड है वो तो है ही कि लिखना है, कैसे कैरेक्टर डेवलप करना है, बट साथ ही में इंडस्ट्री में कैसे फंक्शन करना है, कैसे किससे बात करना है, आप किसको अप्रोच कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो भी जो स्मॉल डिटेल्स है वो बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपने किसी कहानी लिखा है तो आपने भी अच्छी कहानी लिखी हो, उसके बाद सबके पास आए सर, रिसर्च सारी मेरे पास
मेरे लिए बहुत इजी हो गया था सब रिसर्च करना, क्योंकि सारे आंसर्स, मुझे कुछ भी डाउट होता था मैं उनके पास ही जाता था, एंड ही वुड गाइड मी इन दैट डायरेक्शन कि जहाँ कहाँ जाना है। उसके अलावा हाँ, कुछ मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करना पड़ा नहीं, सारे सारे आंसर्स उनके पास थे। एज ए कॉम्बिनेशन क्या होती है, राइटर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना जी 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 आपका क्या कैसा तालमेल कैसा रहता है तालमेल तो साथ में इसका पहली बार पहली बार है। और स्टार्टिंग में क्या है, कॉन्सेप्ट जो था उसका एक बेस लाइन ही था, तो बेस लाइन को कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया था बहुत टाइम पहले, तब तक आकाश नहीं मिला था। बट लेटर ऑन जब आकाश मिला मुझे, तभी वो कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया, एंड वो कॉन्सेप्ट डेवलप होते होते आज एक पूरी 2 आवर्स की लेंथ की पूरी फिल्म रेडी हुई। आज का जो पूरा दिन था, आज क्या था उस बारे में कैसे होता आज एक्चुअली हमने एक गेट टुगेदर रखा था, एक पूजा रखी थी हमारी फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक फिल्म आ रही है जो हम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक मुहूर्त जैसा हमने स्टार्ट किया था। छवि क्यों चुना छवि इसलिए हमने चुना क्योंकि वो केस का नाम ही छवि था जो हुआ था, तब मैं चाहता था कि वही केस डिराइव हो ताकि लोग कंफ्यूज ना हो ये कुछ अलग है इसलिए। अगर आपको आप डायरेक्टर हो सिर्फ कॉन्फी है जी। ऐसा इंटरनेशनली और नेशनली कोई ऐसा डायरेक्टर है जहाँ पे कि भाई ये मुझे पसंद है या इस जो सब है इसका फिर काम करना इंटरनेशनली तो मैं इतना फॉन्ड नहीं हूँ, बट नेशनली अगर इंडिया के लिए जाऊँ तो मे बी मैं अनुराग कश्यप से ज़्यादा फॉन्ड हूँ, बट इंटरनेशनली मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ऑल्सो। बट अगर हम इंडिया के थ्रू जाए तो अनुराग कश्यप इज लाइक। आपने देखा क्या मैसेज मिलेगा फिल्म को लेकर कब तक आ सकती है बताना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक हमारा आ जाएगा जो हमारी फिल्म है, शूटिंग हमारी जनवरी में है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो, लोग आए देखें और लोगों को एटलीस्ट वो अवेयरनेस आ जाए कि क्या हो रहा है हमारे देश में, तो उसके ऊपर हमने पूरा फिल्म ये बनाई है। ये अभी तक रिवील नहीं की गई हमें, ये बहुत ही क्लोजली गार्डेड स्क्रिप्ट है। ये सर ने हमें खाली बताया कि आप हो उसमें जी, पर आपको ये बनना है, और सर जब बोलते तो हम ना नहीं करते। क्या बात है। अब वो कब बताएंगे हम एक डायरेक्टर पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि मतलब बिना कहानी सुने आपने ये डन कर लिया, तो मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस है, पहले भी काम कर चुके एक तजुर्बा हो चुका है इनके साथ, और उस एक तजुर्बे में सब पता चलेगा कि इनकी जो क्लैरिटी है ना, एक बार इन्होंने समझा दिया फिर आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट बी नॉर्मल एंड इट कम्स आउट लाइक ही हैज टोल्ड मी। सर के साथ पिछला काम करके सर आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली सर के साथ तो पिछला काम मेरा शॉर्ट फिल्म एक था, उसमें सर का एक कैरेक्टर था, तो मुझे लग रहा है कि जितना मैंने डायलॉग्स लिखा था वो नीडेड ही नहीं थे। सर अपने आप से इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स लेके आते हैं, वी डोंट नीड इट ओनली, हमारे डायलॉग राइटर भी शर्मा जाएंगे सर के पास जो डायलॉग्स रहते हैं। इम्प्रूवमेंट अपने आप बहुत इम्प्रोवेशन बहुत अच्छा रहता है सर का, और वी नो मिकी सर फ्रॉम एजेस, एड्स वगैरह इतने देखे, इतने फिल्म्स देखे सर को, तो हमें पहले से ही पता था। एक्चुअली इन्होंने शॉर्ट फिल्म में मुझे बहुत ही शॉर्ट रोल दिया, तो वो शॉर्ट रोल में मेरे को थोड़ा जलवा दिखाना था। मैम आप क्या कहना चाहेंगी सर के बारे में और इस फिल्म के बारे में एक बार फिर से आप? कौन सी सर? विकी सर और उन्होंने बहुत टाइम से काम किया है, बट कंसर्निंग दिस मूवी इसमें निकी जी को मैं आपको बता दूं, आप फादर प्ले कर रहे हैं और मैं मदर प्ले कर रही हूँ, दैट्स ऑलरेडी। और स्टोरी बहुत अच्छी है, अच्छी इन द सेंस दुख वाली है, रेलेवेंट है, एंड इट हैज़ टू बी पोर्ट्रेड, इट हैज़ टू बी कन्वेड टू पीपल की पनिशमेंट ज़रूरी है इस किस्म के हरकतों में, और ये पहुंचना चाहिए सब। एक बार वो नॉर्मलाइज हो जाएगी ना ये बात की पनिशमेंट होनी है, तो वो किसी को इतना लगेगा नहीं, देन दे स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड। ये बात आई थिंक शुड बी कन्वेड। तो सर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे काम करना आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं अभी जो फीचर किया था वो भी एक रियल कॉन्सेप्ट था, बट उसमें थोड़ा चंक्स अलग थे, बट मैं जितने शॉर्ट फिल्म्स भी किया हूँ बहुत सारे रियल कॉन्सेप्ट पे ही किया हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि रियल कॉन्सेप्ट पे हो ताकि लोगों तक ज़्यादा वो चीज़ें पहुँचे, ताकि कुछ मैसेज एटलीस्ट हमारे पास रहे। तो ये भी जो फिल्म है रियल कॉन्सेप्ट था, ये 2015-16 से था, मेरा कहीं ना कहीं एम था ये फिल्म बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इतना अवेयरनेस बढ़ जाए लोगों में, ताकि मैं वो ब्रूटलिटी ब्यूटीफुली दिखाना चाहता हूँ कि वो ब्रूटल भी लगे और ब्यूटीफुली लोगों तक पहुँचे भी, ताकि लोग उसको देख भी पाए और उनको पता भी चले कि कैसा फिल्म बन रही है। तो आई वांट टू जस्ट स्प्रेड द अवेयरनेस टू ऑल द पीपल कि वो लोग को पता चले एटलीस्ट क्या हो रहा है अपने देश में। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को देख पाएगी? ठीक, आज से 1 साल। अच्छा, इंतजार करना पड़ेगा।
और कोई मैसेज सर ऑडियंस के लिए? बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये शायद मेरे 25 सालों में पहली बार छोटे गांव का गरीब इंसान